जय हिंद। देखिएगा बाबू, ये व्याकरण का, ये संस्कृत का चौथा महामैराथन क्लास है। ये चौथा महामैराथन क्लास है, ठीक है। अभी तक में 3 महामैराथन का क्लास हुआ है। उसमें सारा बुक खत्म हो गया है। सारा बुक कहने का मतलब संस्कृत के जितने भी चैप्टर्स थे, सारे के सारे चैप्टर्स खत्म हो गए थे। और इसमें इसमें बाबू कम समय में हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण के क्वेश्चन को पूरा किया जाए, कवर किया जाए। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। देखिएगा, हमारा पहला टॉपिक है वचन और धातु। समझिएगा बाबू, जितने क्वेश्चन अभी पीछे प्रीवियस 7 से 8 साल का चले जाइए, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं या आने की संभावना है, सारा क्वेश्चन बाबू इसमें दिया गया है, ठीक है। और एक बात समझिएगा, अब बाकी के क्वेश्चन अगर बच जाते हैं तो मिक्स सेट का एक क्लास रहेगा। उसमें बाबू सारे सब्जेक्ट से मिले हुए क्वेश्चन रहेंगे। अभी तक आप पढ़ रहे थे जिसमें पार्टिकुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, और अभी जो आएंगे इसके बाद सारा बुक खत्म हो जाएगा। बाबू आप लोग का कमेंट ही नहीं आता है। बहुत सारा बुक अपलोड कर दिया गया है, 3-4 बुक अपलोड कर दिया गया है। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है, और थोड़ा स्ट्राइक आ गया तो मुझे नहीं पता कि आप लोग के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसमें हम शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला टॉपिक है वचन और धातु। वचन और धातु हम शुरू करते हैं बाबू, समझिएगा। कह रहा है कि दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का निम्न रूप में कौन सा है? निम्न रूप में कौन सा है बाबू? पश्यानी हो जाएगा। दृश्य का मतलब देखना है, पश्यति का मतलब भी देखना होता है। कह रहा है कि पृक्षति में कौन सी धातु है? पृक्षति में कौन सी धातु है? परक्ष धातु है। कह रहा है कि राज्ञा, राजन शब्द किस विभक्ति का रूप है? पहले समझिएगा बाबू, राज्ञा का मतलब क्या होता है? राजन। राजन का मतलब राजा होता है, ठीक है। और राज्ञा का मतलब भी राजा होता है। तो कह रहा है कि राज्ञा, राजन शब्द किस विभक्ति का रूप है? ये हो जाएगा बाबू तृतीया विभक्ति का रूप है। पा धातु के लट लकार, पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पीबती होगा, मतलब कि पीना होता है। जयतु किस लकार का रूप है? जयतु किस लकार का रूप है बाबू? लोट लकार का है, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि जयतु, जयतु किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप हो गया। आसित किस लकार का रूप है? आसित किस लकार का रूप है? तो लड़ लकार का हो गया। कह रहा है कि युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन है? युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन है? युष्मद हो जाएगा। तवा, कह रहा है कि तव्या पाठ रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरिए। तव्या पाठ रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरिए। कह रहा है कि सर्मत्व, अस्मर्त्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि नमः रिक्त स्थान को रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। नमः, देखिए बाबू, किसको नमः कर रहे हैं? सरस्वती नमः, सरस्वती नमः, सरस्वती नमः, सरस्वती नमः। तो किसको हम लोग नमस्कार कर रहे हैं? सरस्वती नमः, मतलब सरस्वती को नमस्कार कर रहे हैं। बाला नाम गति, बाला नाम गति। तो कह रहा है कि बाला नाम गति, माता बच्चा की रक्षा कौन करते हैं? तो बाबू बच्चा की रक्षा माता करती है। जननी सप्ताह दिनानी भवंती, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्त, सप्त का मतलब होता है 7 दिन होते हैं। ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आएगा, हल्का हल्का ही रहेगा। आसित किस लकार का रूप है? देखिए रिपीट कर रहा है। आसित किस लकार का रूप है? आसित किस लकार का रूप है बाबू? लड़ लकार हो जाएगा, ठीक है। लड़ लकार हो जाएगा। कह रहा है कि छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? मतलब कि जैसे बालक शब्द रूप हो गया, तो बालक के जैसा ही कोई और क्या चलेगा? तो वैसे ही छात्र शब्द के समान कौन सा रूप चलेगा? हो जाएगा बाबू गज का रूप चलेगा। जयंतु किस धातु का रूप है? देखिए ये भी रिपीट किया है। जयंतु किस धातु का रूप है? तो जी धातु का। आगे देखिएगा, त्वयी पद का मूल रूप क्या है? त्वयी पद का मूल रूप क्या है? युष्मद हो जाएगा। अक्षिप्त, अक्षिप्त पढ़ेंगे इसको। अक्षिप्त पद में कौन धातु है? अक्षिप्त पद में कौन सा धातु है? क्षिप्त धातु है। कह रहा है सोबता किस लकार का रूप है? सोबता किस लकार का रूप है? लट लकार का है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि श्रु धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? यह हो जाएगा बाबू श्रोष्यति। श्रु का मतलब होता है सुनना, श्रोष्यति मतलब सुनता है। कह रहा है कि पिता किस शब्द का रूप है? पिता तो पितृ का है, पितृ का मतलब पिता होता है। देख रहे हैं, संस्कृत देखे हिंदी पूछता है, तो शब्दार्थ तो जरूरी है। आगे देखिएगा, कह रहा कि अयम किस शब्द का रूप है? अयम इदम का रूप है। पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? यह हो जाएगा पीब। कह रहा कि द्रक्षति किस लकार का रूप है? यह हो जाएगा बाबू लिट लकार। आगे देखिएगा, कह रहा कि गज किस धातु का रूप है? गज किस धातु का रूप है? गम धातु का। विद्वस शब्द का रूप तृतीय एक वचन में क्या होता है? यह हो जाएगा विदुषा। विद्वस का मतलब होता है बाबू विद्वान, महान पुरुष, विद्वान। अब विदुषी रहेगी तो महान स्त्री हो जाएगी। आगे देखिएगा, नंबर 25। कह रहा है कि अहम शब्द का मूल रूप क्या है? अहम का मतलब मैं होता है। अहम का मतलब मैं। अहम शब्द का मूल रूप अस्मद, अस्मद का मतलब भी मैं होता है। कह रहा है कि नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? बाबू ग्रामर आपको आधा नंबर दिला देगा, संस्कृत का आधा नंबर ग्रामर दिला देगा। 40 नंबर तो यहीं से आपको बन जाएगा। लेकिन है कि अब सब मिला रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे चलिएगा ना तो ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर का ही क्वेश्चन है, लेकिन बाबू भी ग्रामर से पूछेगा। शुरू करते हैं। कह रहा कि नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? बाबू नद्याम होता है।
विभ्यूत विभ्यूत पद में विभूयत पद में मूल धातु कौन है? विभूयत पद में मूल धातु कौन है? तो बाबू समझिएगा, मूल धातु इसमें हो जाएगा भू धातु। कह रहा भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा भव। देखिए एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है, एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है, लेकिन याद रहेगा तभी समझ में आएगा। कह रहा है कि भवता किस शब्द का रूप है? भवता किस शब्द का रूप है? भवता हो जाएगा भू धातु का। मातिशु देखिएगा आगे, कह रहा कि मतिशु कौन सी विभक्ति, मतिशु में कौन सी विभक्ति है? मतिशु में बाबू सप्तमी विभक्ति है। अकुर्बन में कौन सी धातु है? अकुर्बन में कौन सी धातु? क्री धातु। गम धातु के लड़ लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? अगच्छत, अगच्छन है, सॉरी अगच्छत नहीं, अगच्छन है बाबू, अगच्छन। जहाती किस धातु का रूप है? जहाती किस धातु का रूप है? हन धातु का। सखा किस शब्द का रूप है? सखा किस शब्द का रूप है? सखा हो जाएगा बाबू सखी का। माता शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है? माता शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है? तो मति हो जाएगा, मति। देखिए मति है, मति। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहना संस्कृतम पठति, मोहना संस्कृतम पठति, मोहना संस्कृतम पठति। इसमें कह रहा है कि संस्कृतम पठति, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? कौन सा पद होगा? तो बाबू शिक्षकेन, मोहना शिक्षकेन संस्कृतम पठति, मोहन शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। भोजनम कृतम, कह रहा है कि वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो बाबू होगा मह्यम, मह्यम भोजनम कृतम, मतलब मैं भोजन करता हूँ। आगे देखिएगा, कह रहा है कि पचेत किस धातु का रूप है? पचेत किस धातु का रूप है? पचेत है बाबू पच धातु का, पचेत। अलिखत किस धातु का, किस लकार का रूप है? देखिए धातु नहीं लकार पूछ दिया है, किस लकार का रूप है? लड़ लकार का रूप है। लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है? लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है? लताभि, लताभि हो जाएगा, लताभि, ये लताभि। गच्छेत किस पुरुष का रूप है? गच्छेत किस पुरुष का रूप है? प्रथम पुरुष का है बाबू, गच्छेत। राजसु में कौन सी विभक्ति है? राजसु में कौन सी विभक्ति है? तो देखिएगा राजसु में हो जाएगा सप्तमी विभक्ति है राजसु में। क किस शब्द का, एक मिनट बाबू, कह रहा कि क किस शब्द का रूप है? क किस शब्द का रूप है? किम शब्द का रूप है। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? साधव। कह रहा कि असी किस धातु का रूप है? असी किस धातु का रूप है? यह है अस धातु का। दास्यति किस लकार का रूप है? दास्यति किस लकार का रूप है? यह हो जाएगा बाबू लिट लकार का है, ये लिट लकार का रूप है। नस्यति किस लकार का रूप है? नस्यति किस लकार का रूप है? ये भी लिट लकार का है। दस्यति, देखिए दस्यति, नस्ति, ये सब लिट लकार का है। कह रहा कि तिष्ठत किस लकार का रूप है? तिष्ठत किस लकार का रूप है? तो तिष्ठत हो जाएगा बाबू लोट लकार का रूप हो जाएगा। कह रहा एधि किस धातु का रूप है? एधि किस धातु का रूप है? अस धातु का रूप है। आगे देखिएगा, कह रहा कि लभम धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? कौन सा है? ये हो जाएगा बाबू लभते हो जाएगा। त्रि धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुरु। अघनन, अघनन में कौन सी धातु है? अघनन में हन धातु है, हन, अघनन, हन। भाव किस धातु का रूप है? भाव किस धातु का रूप है? भाव बाबू लोट लकार का रूप है। आगे देखिएगा, कह रहा कि सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहान, वाक्य का क्रियापद गृहान किस लकार का रूप है? जैसे बालकान होता है ना, वैसे ही गृहान है, तो गृहान किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है। तो कह रहा कि सरसी स्नानत्वा मतलब सरोवर में स्नान करो। सुवर्ण कंकणम गृहान मतलब कि उसमें स्नान करके मेरा स्वर्ण कंकण ले लो। देखिए बाग से चैप्टर से आ गया ना। कह रहा कि दाससी किस लकार का रूप है? देखो बाबू क्वेश्चन रिपीट कर गया है। दाससी हो जाएगा दृढ़ लकार का रूप है। कह रहा क्री धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? देखिएगा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ये हो जाएगा बाबू करोतु हो जाएगा। तुदता, कह रहा कि तुदत पद में कौन सा धातु है? तुदत पद में कौन सा धातु है? तनु नहीं है बाबू, तद धातु, तुद धातु है, ये तुद धातु है। कह रहा कि मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप होगा, मुनि है। आगे देखिएगा, कह रहा तस्मिन किस शब्द का रूप है? तस्मिन किस शब्द का रूप है? तस्मिन है बाबू तत् शब्द का। रामयो किस विभक्ति का रूप है? रामयो किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी विभक्ति का। बालक्यो, रामयो, सप्तमी विभक्ति। इसीलिए कहते हैं ना कि बालक शब्द सबको याद होना चाहिए। कह रहा कि पचेयु, कह रहा कि पचेयु विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए, मतलब किसी कोई चीज चाहिए तो उसमें विधिलिंग लकार का यूज करिएगा, ठीक है। कह रहा कि विधिलिंग लकार के किस रूप का रूप है? तो ये हो जाएगा बाबू प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष का। कह रहा कि ऋषि भी में कौन सी विभक्ति है? ऋषि भी में कौन सी विभक्ति है? ऋषि भी में बाबू तृतीय विभक्ति है। वध किस लकार का रूप है? वध किस लकार का रूप है? दो बार इसलिए बोल रहे हैं कि ज्यादा समझ में आए। बद किस लकार का रूप है? तो बद हो जाएगा बाबू लोट लकार का रूप हो जाएगा। लिख धातु का लीट लकार रूप कौन सा है? लिख धातु का लीट लकार रूप कौन सा है? ये हो जाएगा बाबू लेख्यस्यति, लेख्यस्यति, लेखिस्यति, लेखिस्यति है। कह रहा कि नियति किस धातु का रूप है? नियति, सॉरी नियति नहीं है बाबू, नयति है। नयति किस धातु का रूप है?
तो नैति हो जाएगा नी धातु का। युवा शब्द का मूल रूप, युवा शब्द का मूल रूप है, तो युवा शब्द का मूल रूप युवन है। जयति किस धातु का रूप है? देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, यह है जी धातु का। ऐसे बाबू रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ये सेलेक्टेड है, अपना देख लीजिएगा, बाकी आपका काम हो जाएगा इतना से ही, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कह रहा धा धातु के लट लकार रूप कौन सा है? धा धातु का बाबू दधाती होगा। बालक्यो किस विभक्ति का रूप है? देखिए बालक शब्द रूप आ गया, तो बालक्यो किस विभक्ति का रूप है? यह षष्ठी विभक्ति का रूप हो जाएगा। गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन रूप, गंगा शब्द देख रहे हैं, बालक शब्द पे ही सारा डिपेंड करता है। कह रहा कि गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? एक वचन का रूप बाबू गंगायाम हो जाएगा, बाल का याम। कह रहा ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? एतत् का है। यत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति यत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? एक वचन का रूप कौन सा है? यह है, यह देखिएगा। भवता शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? भवता शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? भवत्सु। विभेति में कौन सा धातु है? विभेति में कौन सा धातु है? विभेति में हो जाएगा बाबू भी धातु हो जाएगा, भी धातु हो जाएगा, ये भी धातु। करा कि दृश धातु का लीट लकार रूप कौन सा है? दृश धातु के लीट लकार रूप कौन सा है? हो जाएगा दक्षति, द्रक्षति। क्रीडतु किस लकार का रूप है? क्रीडतु किस लकार का रूप है? हो जाएगा लोट लकार का रूप है। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार फिर से बता दें कि इसमें चाहिए शब्द, जैसे कोई चीज़ चाहिए तो विधिलिंग लकार का यूज करिएगा। तो विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा बाबू पठेत, मतलब कि पढ़ना चाहिए, बालकों को पढ़ना चाहिए, बाल का पठेत, बालकों को पढ़ना चाहिए। कर के सह पद का मूल रूप क्या है? सह मतलब हुआ, तो सह पद का मूल रूप क्या है? तत् हो जाएगा बाबू, तत्। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? क्या धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? जानाति। कर्तु किस शब्द का रूप है? कर्तु किस शब्द का रूप है? एक मिनट बाबू, क्या लिखा है? कर्तरी का रूप है। इक्षति किस धातु का रूप है? इक्षति हो जाएगा, इक्षति इस धातु का रूप है, इसका इक्षति इस धातु का रूप है। कह रहा कि पतीन पति शब्द किस विभक्ति का रूप है? पतीन पति शब्द किस विभक्ति का रूप है? यह हो जाएगा बाबू द्वितीय विभक्ति का। कह रहा कि मोहना व्याकरणम अधीतवान, मोहना व्याकरणम अधीतवान, मर्शन होगा मासेन, मोहना मासेन व्याकरण अधीतवान, मतलब मोहन मास से महीने से व्याकरण पढ़ रहा है। नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन सा है? नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन सा है? तो बाबू तृतीय एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? नद्या, बाल का नद्या। कह रहा कि पितरी किस विभक्ति का रूप है? पितरी किस विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का रूप है। कह रहा कि गोसु किस शब्द का रूप है? गोसु किस शब्द का रूप है? तो गोसु बाबू गो शब्द का रूप है, गोसु, बालकेशु। कह रहा कि फले फल शब्द किस विभक्ति का रूप नहीं है? फले फल शब्द के किस विभक्ति का रूप नहीं है? किस विभक्ति का रूप नहीं है बाबू? ये तृतीय विभक्ति का रूप नहीं है। सप्तमी का है नहीं, सप्तमी प्रथमा द्वितीय का है, लेकिन तृतीय का रूप नहीं है। कह रहा लताये में कौन सी विभक्ति है? लताये में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? इसमें हो जाएगा बाबू चतुर्थी विभक्ति। कह रहा मुनीन पद में कौन सी विभक्ति है? मुनीन पद में द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? कौन सा है? ये हो जाएगा बाबू लता ए, ये वाली हो जाएगी लता ए। आगे देखिएगा, कह रहा कि मातु किस विभक्ति का रूप है? मातु किस विभक्ति का रूप है? पंचमी विभक्ति का। विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? विद्वस का रूप है। तस्मिन में कौन सी विभक्ति है? तस्मिन में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। भवती किस सर्वनाम का रूप है? भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो भवती का मतलब होता है भवत। देखिए कह रहा किस शब्द का रूप है? तो भवत का रूप है। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? षष्ठी बहुवचन के रूप कौन सा है? ये हो जाएगा बाबू राज्ञाम। राजन का मतलब राजा होता है। कह रहा कि भवेद किस लकार का रूप है? भवेद किस लकार का रूप है? विधिलिंग लकार, मतलब चाहिए। वाची में कौन सी विभक्ति है? वाची में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। धनुषा में मूल शब्द क्या है? धनुषा में मूल शब्द क्या है? तो बाबू धनुष हो जाएगा, धनुष से ही धनुषा हुआ है। अस्थि किस धातु का रूप है? अस्थि किस धातु का रूप है? अस्थि हो जाएगा बाबू अस धातु का रूप है। नंबर 100। कह रहा कि हन धातु के लीट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? कौन सा है? ये हो जाएगा बाबू घनंती। कह रहा कि तस्मिन पद का मूल रूप कौन है? तस्मिन शब्द का मूल रूप कौन सा है? तत् हो जाएगा बाबू, तत् से तस्मिन। भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? ये हो जाएगा भवताम। आगे देखिएगा नंबर 103। कह रहा है इसमें, हाँ इसमें कह रहा है कि तिष्ठति धातु में क्या है? तिष्ठति में धातु क्या है? ये जो लिखा हुआ है तिष्ठति, इसमें क्या धातु है? धातु पूछ रहा है, इसमें क्या धातु है? तिष्ठति में धातु हो जाएगा स्था है बाबू। तिष्ठति में ये धातु हो जाएगा। देखिएगा कह रहा कि तिष्ठति में धातु क्या है? फिर से बोल रहे हैं, तो बाबू इसमें स्था हो जाएगा, ठीक है ना? इसमें स्था हो जाएगा।
आगे देखिएगा, कह रहा है माता शब्द का मूल रूप क्या है? माता शब्द का मूल रूप क्या है? मातृ। अस्मत् शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? अस्मत् शब्द के प्रथम विभक्ति का एक मिनट, पता नहीं कैसे हो गया। हाँ, कह रहा है कि अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा बाबू अहम। कह रहा है कि जही किस धातु का रूप है? जही किस धातु का रूप है? तो जही हो जाएगा बाबू हन धातु का रूप हो जाएगा। जही हन धातु का रूप है। आगे देखिएगा, नंबर 107 ये कह रहा है बाबू कि दो धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? कौन सा है? दा धातु के। तो दा धातु के लिट लकार वचन का कौन सा रूप, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? ये कौन सा पूछ रहा है? ये हो जाएगा बाबू दास्यामी। कह रहा है कि दधी शब्द का रूप किसके समान चलता है? दधी का मतलब होता है बाबू दही, दधी। तो कह रहा है कि किसका उसका रूप किसके समान चलता है? किसके जैसा चलता है? ये हो जाएगा अक्षी के जैसा चलता है। कह रहा है गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? तो गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? ये हो जाएगा गम धातु। कह रहा कि भंति में धातु है, भंति में धातु है, भन धातु है बाबू, भंति। आगे देखिएगा, बालक शब्द रूप ज्यादा गहरा हो गया है। हाँ, कह रहा कि बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? किस शब्द का रूप चलेगा? देव का चलेगा। बालका बालको बालका, देवा देवो देवा। कह रहा किस शब्द का रूप तीनों लिंग में एक समान होता है? किस शब्द का रूप तीनों लिंग में एक समान होता है? तो बाबू युष्मत का होता है, युष्मत का। वही वहिर, वहिर का अर्थ क्या होता है? वहिर का अर्थ क्या होता है? आग होता है। कह रहा कि नद्ये समुद्रे अस्तम गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? आगे देखिएगा, यह है का। कह रहा पच धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पक्षामी होगा। कह रहा पीबती में कौन सी धातु है? पीबती में पा धातु है। क्वेश्चन बाबू रिपीट कर रहा है, इसके पहले भी आप देखे होंगे। कह रहा कि मत्या मति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? मत्या मति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? ये हो जाएगा बाबू तृतीय विभक्ति के। नी धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? नयति। कथेत किस लकार का रूप है? कथेत बाबू हो जाएगा विधिलिंग लकार का। कथेत मतलब कहना चाहिए। त्वम पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है? त्वम पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा? युष्मद हो जाएगा। आगे देखिएगा, किस शब्द का रूप कवि के समान नहीं चलेगा? किस शब्द का रूप कवि के समान नहीं चलेगा? तो कवि के समान किसका नहीं चलेगा? भूपति का नहीं चलेगा। नदी शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो कौन सा है? नद्याम है। त्वयि युष्मद, करे त्वयि युष्मद शब्द के किस विभक्ति का रूप है? युष्मद शब्द के किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी विभक्ति का है। आगे देखिएगा 124 नंबर 124। करा कि अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? ये बाबू स्यात हो जाएगा, स्यात है। साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप निम्न में से कौन सा है? ये हो जाएगा साधुना। करा पक्षति पद में कौन सी धातु है? पक्षति पद में कौन सी धातु है? पच धातु है। करा स्मृति किस धातु का रूप है? स्मृति किस धातु का रूप है? ये हो जाएगा बाबू स्मृति धातु का। कह रहा कि भुजंग पद का अर्थ है, भुजंग पद का अर्थ है। तो भुजंग पद का अर्थ क्या हो जाएगा? भुजंग का मतलब होता है सर्प। सुने नहीं होंगे, लिपटत रहे भुजंग करके कुछ होता है, चंदन के वृक्ष लिपटत रहे भुजंग, वही है सर्प। सर्प का मतलब होता है सांप। आगे देखिएगा, कह रहा कि मातृ किस शब्द का रूप है? मातृ किस शब्द का रूप है? मातृ का है। कह रहा पीब किस धातु का रूप है? तो पीब हो जाएगा बाबू पा धातु का। पा का मतलब पीना होता है। कह रहा उत्कर्ष पद का विलोम, उत्कर्ष पद का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा। तो उत्कर्ष के क्या होगा? उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। कह रहा है हनंतु किस धातु का रूप है? उत्कर्ष का मतलब हर्ष उल्लास खुशी होता है, तो वही अपकर्ष। हनंतु किस धातु का रूप है? हनंतु हो जाएगा बाबू हन धातु का। राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? एक वचन का रूप कौन सा है? तो राजा हो जाएगा, राजा। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा कि मई पद का मूल रूप क्या है? अस्मद हो जाएगा। मई पद का मूल रूप क्या है? अस्मद। आगे देखिएगा, कह रहा कि गय धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप कौन सा है? ये हो जाएगा गास्यामी। कह रहा कि पश्येव, देखिएगा पश्येव पद में कौन सी धातु है? पश्येव पद में कौन सी धातु है? इसमें बाबू दृश्य हो जाएगा। मही पद का अर्थ है, मही पद का अर्थ है पृथ्वी। कह रहा मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? क्वेश्चन बाबू दो बार रिपीट कर चुका है, तीसरी बार है। मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? तो क्या रूप होगा? मति भी। कह रहा कि कुरु किस लकार के रूप है? कुरु किस लकार के रूप है? लॉट लकार के। कह रहा कि देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? किस शब्द का रूप चलेगा? ये हो जाएगा बाबू फल का, ये फल का रूप चलेगा, इसके जैसा फल का रूप चलेगा। आगे देखिएगा, कह रहा है युष्मत शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा बाबू? त्वत होगा, त्वत। कह रहा अस्पृहा पद का अर्थ है, अस्पृहा पद का अर्थ है इच्छा, अस्पृहा पद का अर्थ है इच्छा। कह रहा कि वय वदम, सॉरी
वयम बदम है, वयम बदम है, वयम बदम पठाम, वयम वेदम पठाम, वयम वेदम पठामा, वयम वेदम पठामा। करा कि कर्तरी का कर्मवाच्य में परिवर्तन करिए। कर्तरी वाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करिए। तो करा कि अस्माभि वेद पठ्यते, अस्माभि वेद पठ्यते, ये वाला हो जाएगा बाबू, फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसका, अस्माभि वेद पठ्यते। लास्ट क्वेश्चन बाबू इसका लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। करा कि वीरा बोल रहा है बाबू, देखिएगा ध्यान से। कह रहा कि वीरा भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करें। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो कह रहा है कि वीरा भवंती रिक्त स्थान की उचित पूर्ति उचित विशेषण से करें। तो बाबू विशेषण कौन सा? कह रहा है कि धैर्यवंता, वीरा धैर्यवंता भवंती, मतलब वीरा कैसा है? तो धैर्यवंता भवंती, एकदम धीरज बांधे है। ठीक है, आगे देखिएगा बाबू, देखिएगा ध्यान से। ये आपका कंप्लीट हो गया है। वचन और धातु से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वचन और धातु का क्वेश्चन सारा कुछ कंप्लीट करा दिए हैं। अब देखो कह रहा कि कारक प्रकरण एवं विभक्ति। बाबू 25 मिनट हो चुका है। अब इससे ज़्यादा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, बाकी के अगले क्लास में देखेंगे। तो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी से देखते हैं। कह रहा कि कारक प्रकरण एवं विभक्ति। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। सह के योग में कौन सी विभक्ति होता है? सह के योग में बाबू तृतीया विभक्ति होती है। नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? नदीषु, बालकेषु, नदीषु। कह कि लत्या पद में कौन सी विभक्ति होती है? लत्या मतलब बाल क्या, तो लत्या पद में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति बाबू, सप्तमी नहीं होता है, तृतीया होता है। कह रहा कि कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो ये हो जाएगा बाबू कव्य, बाल के कव्य। कह रहा कि आख्यात प्रयोगो सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? तो बाबू ये हो जाएगा स आचार्यात संस्कृतम अधीते, स आचार्यात संस्कृतम अधीते। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा कि अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये हो जाएगा बाबू पंचमी विभक्ति। कह रहा है करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो करण कारक का बाबू विधायक सूत्र हो जाएगा साधकतम कर्णम। कह रहा धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो धिक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, ये वाला। कह रहा है संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? तो बाबू कारक के 6 भेद हो जाएंगे। किम जोड़ तासील में कौन सा अवयव बनेगा? किम जोड़ तासील में कौन सा अवयव बनेगा? कौन सा अवयव बनेगा? ये हो जाएगा बाबू कुत बनेगा, कुत। कह रहा कि जना एकत्व भावम वहंता वसंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित के स्थान पर कौन सा पद रखेंगे? देखिए बाबू ये चैप्टर का क्वेश्चन है, ये पढ़ा दिए हैं। तो कह रहा कि के, इसमें के हो जाएगा। कह रहा ज्ञानम क्रिया विनम भार, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? मतलब हम ये क्वेश्चन आंसर दे दिया है बाबू, अब पूछ रहा है कि हम क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। तो ये हो जाएगा बाबू काम, ये हो जाएगा काम। आगे देखिएगा। कह रहा कि गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? गम धातु है। कह रहा कि पा प्लस तुमून, पा जोड़ तुमून में कौन सा अवयव बना है? पा जोड़ तुमून में कौन सा अवयव बना है? तो बाबू पातुम। कह रहा परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान, रिक्त स्थान में उचित विकल्प भरिए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बाबू, कभी कभी थोड़ा हो जाता है। कह रहा कि परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, उचित विकल्प से कह रहा है। देखिएगा समझिएगा, इसमें हो जाएगा बाबू वार्षिक आयाम, मतलब वार्षिक परीक्षा में का रिजल्ट आता है तो उसमें प्रथम स्थान होता है। कह रहा स्मृति पद में कौन सी धातु है? स्मृति पद में स्मृति धातु है। आगे देखिएगा बाबू। कह रहा कि सार्वधाम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सार्वधाम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये हो जाएगा बाबू, इसमें तृतीया विभक्ति होती है। कह रहा है वने वस्ति सिन्हा, इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति? कह रहा है कि सप्तमय अधिकरणे। कह रहा है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में बाबू हो जाएगा द्वितीया विभक्ति। कह रहा कि सुबुद्ध मूला पादपा निपतंती, कह रहा कि रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में कौन सा होगा? मतलब कि कौन सा पद इसमें होगा? कह रहा कि के होगा, के। कह रहा कि सुबुद्ध मूला के निपतंती, मतलब कि क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा है। संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? संबोधने च सूत्र से। तो देखिएगा, कह रहा कि अहम तांडुलाम, ये सब नहीं होगा बाबू, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये 4 नंबर होगा।
ऑप्शन डी होगा। कह रहा है हे मोहना पुस्तकम पठ, हे मोहना पुस्तकम पठ। आगे देखिएगा, कह रहा है कि तथा युक्तम चानी चिप्तम, तथा युक्तम चानी चिप्तम सूत्र का उदाहरण है, सूत्र का उदाहरण है। कह रहा है कि सह ग्रामम कक्षम तृणम अस्पृश्यति, ये बाबू ये ऑप्शन होगा। कह रहा है कि अयम जटाभि तापस ज्ञाते, यहाँ जटाभि में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, जटाभि में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है। कह रहा है कि इत्थम इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, देखिए इत्थम भूत लक्षणे। आगे देखिएगा नंबर 26, राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन है, बहुवचन का रूप कौन है। तो बाबू हो जाएगा राज्ञाम, राज्ञाम। नंबर 27, कह रहा कि बालिका मार्गे पद्धति, बालिका मार्गे पद्धति, रिक्त स्थान में रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से। देखिएगा कह रहा कि धावंती, धावंती बालिका मार्गे पद्धति, मतलब कि बालिका दौड़ते हुए गिर गई, गिर जाती है। कह रहा कि अस्मन शब्द का रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो हो जाएगा अस्मत। आगे देखिएगा कह रहा कि जना, जना नम्रा भवंती, भरने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है इसमें हो जाएगा बुद्धिमंत जना नम्रा भवंती, मतलब जो बुद्धिमान पुरुष रहेंगे, बुद्धिमान जन रहेंगे, लोग रहेंगे, बड़े विनम्र रहेंगे। मूर्ख सिन्हात विभेति, वाक्य के सिन्हात पद में कौन सी विभक्ति है, वाक्य में कौन सी विभक्ति, कौन सी सिन्हात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। फिर से पढ़ देते हैं बाबू, फिर से पढ़ देते हैं। कह रहा कि मृगात सिन्हात विभेति, वाक्य के सिन्हात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। ये हो जाएगा बाबू भीतर्थानाम भय हेतु, भीतर्थानाम भय हेतु, मतलब कि डर के लिए, भीतर्थानाम भय हेतु, डर के लिए बाबू पंचमी विभक्ति हुई है। आगे देखिएगा कह रहा है कि रुचर्थानाम प्रियमान सूत्र का उदाहरण कौन है, रुचर्था प्रियमान सूत्र का उदाहरण कौन है। कह रहा कि रुचर्थानाम प्रियमान, मतलब बाबू रुचि के लिए, रुचि के लिए किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद है, तो ये रुचर्थानाम प्रियमान ये जो है ना, ये वाला कौन सा नंबर 30 नंबर। कह रहा कि मृगात सिन्हात विभेति भय के, मतलब कि कह रहा कि सिन्हात विभेति भय के, एक मिनट रुकिएगा, हाँ देखिएगा कह रहा कि विभेति भय के, डर के कारण, डर के भीतर नाम भय हेतु बाबू ये डर के लिए होता है। अभी आगे भी पूछेगा। कह रहा रुचि अर्थ नाम प्रियमाना सूत्र, इसमें बाबू रुचि के लिए, कोई चीज पसंद नापसंद के लिए। तो कह रहा कि बालका बालकाय मोदकम रोचते, बालकों को मोदक मतलब लड्डू अच्छा लगता है, ये उसके लिए है। आगे देखिएगा कह रहा कि श्याम मोहनम अधिक्रुध्यति, श्याम मोहनम अधिक्रुध्यति। कह रहा कि वाक्य में मोहन पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, किस सूत्र से। तो कह रहा कि ये देखिए बाबू, इसका ये हो जाएगा, कह रहा कि क्रुद्ध द्रुहोरु, कह रहा क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टियो धर्म कर्म, क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टियो कर्म, ये इस सूत्र से हुआ है। ठीक है, ये सब ग्रामर में पढ़ना होता है। कह रहा कि प्रतीक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रतीक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, आगे देखिएगा कह रहा कि सहार्थक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सहार्थक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। इसमें हो जाएगा बाबू, इसमें हो जाएगा तृतीय विभक्ति। कह रहा कि निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है, निर्धारण में षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों होता है, सिर्फ षष्ठी नहीं, षष्ठी और सप्तमी दोनों होता है। आगे देखिएगा देखिएगा नंबर 37। कह रहा कि इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। ये हो जाएगा बाबू अयम जटाभि तापसा ज्ञायते। कह रहा कि मंद मंदम नूदति पवन, वाक्य में मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। ये हो जाएगा बाबू क्रिया विशेष में द्वितीय से हुआ है। पिता आपनम गता, रिक्त स्थान को बाबू भरने के लिए कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रुदति बालके, ये बोला हो जाएगा रुदति बालके। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। इसमें बाबू चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे देखिएगा कह रहा है कि किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीय सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है, तृतीय विभक्ति हुई है। तो कह रहा है कि मोहनम पत्रम लिखते। देखिएगा कह रहा कि किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीय से तृतीय विभक्ति हुई है। तो बाबू पहला में हो जाएगा मोहनम पत्रम लिखते। आगे देखिएगा कह रहा कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, कारक का होता है बाबू, कारक का क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध रहता है। कह रहा कि एनांग विकार सूत्र में कौन सी विभक्ति का योग है, एनांग विकार मतलब कि कोई अंग में विकार हो तो उसके लिए होता है। कह रहा कि कौन सी विभक्ति का, तो बाबू तृतीय विभक्ति है। कह रहा रामेन स सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र है, कौन सा सूत्र है। इसमें हो जाएगा बाबू सहार्थे तृतीय, सहार्थे मतलब क्योंकि साथ में गए थे सहायता के लिए। तो रामेन स सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र है, सहार्थ तृतीय,
साठ तृतीया मतलब सहायतार्थ है, तृतीया विभक्ति। आगे देखिएगा, कह रहा है कि पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति, वाक्य में पुत्रेण पद में पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? ये हो जाएगा बाबू कर्णे तृतीया, करण कारक से। कह रहा कि उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र का उदाहरण कौन सा है? उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र का उदाहरण कौन सा है? कह रहा कि श्यामेन रामेन हन्यते, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। कह रहा कि अयम जटाभि प्रत्ययते, अयम जटाभि प्रत्ययते प्रत्ययते, वाक्य के जटाभि पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ये हो जाएगा बाबू इततम भूत लक्षणे, भुवा प्रभ सूत्र का उदाहरण है। किस सूत्र का उदाहरण है? तो कह रहा कि हिमालयात गंगा प्रभवती। रुच धातु के योग में, जिस रुच धातु के योग में, अभी देखिए रुचि अर्थानाम प्रियमाना इसके पहले में बताए थे। तो कह रहा कि रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है? तो बाबू यही है, ये बोला रुचि अर्थानाम प्रियमाना, रुचि अर्थानाम प्रियमाना। आगे देखिएगा नंबर 51, कह रहा कि सब व्याघ्रात विभेति, भीत अर्थानाम भाई हेतु का सूत्र लगेगा इसमें। कह रहा कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? इसमें बाबू पंचमी विभक्ति है। कह रहा कि अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? अभी बाबू तुरंत पीछे पढ़े थे कि तृतीया विभक्ति होती है। आधार में कौन सी विभक्ति होती है? तो आधार में भी बाबू हो जाएगा, आधार में षष्ठी विभक्ति होती है। आधार में षष्ठी विभक्ति। मया ग्रंथ पठती, मया ग्रंथ पठती, वाक्य में मया पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? इसमें बाबू हो जाएगा अनुक्ते कर्तरी तृतीया, अनुक्ते कर्तरी काम कर रहा है ना, ग्रंथ पठती। करा अपवर्ग तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? अपवर्ग तृतीया सूत्र का उदाहरण करा कि तेन मासेन व्याकरणम पठितम, तेन मासेन व्याकरणम पठितम। करा कि गणेशाय मोदकम रोचती में कौन सा सूत्र है? तो रुचि अर्थानाम प्रियमाना, रुचि अर्थानाम प्रियमाना। गणेश जी को लड्डू अच्छा लगता है, मोदक अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने के लिए रुचि अर्थानाम प्रियमाना, मतलब कि रुचि है, रुचि अर्थानाम प्रियमाना में कौन सी विभक्ति का योग होता है? कौन सी विभक्ति का योग होता है? चतुर्थी विभक्ति होता है बाबू। आगे देखिएगा कैसे हो गया ये, आगे देखिएगा दानार्थे चतुर्थी में कौन सी विभक्ति का योग होता है? तो इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। निर्धनाय धनम देही में कौन सी विभक्ति का योग होता है? इसमें हो जाएगा बाबू चतुर्थी विभक्ति। करा सपादेन खंज में कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र है? इसमें हो जाएगा बाबू येनांग विकार है, मतलब कह रहा है कि सपादेन खंज मतलब उसका पैर बाबू खंज कट गया या भंग हो गया है, तो कह रहा है येनांग विकार है, मतलब कोई अंग छन हो जाए, खराब हो जाता है। तो कह रहा है कि राम रावण वानेन अहन में कौन सा सूत्र है? वानेन अहन में कौन सा सूत्र है? तो कह रहा है कि साधकतम कर्णम, साधकतम कर्णम। कह रहा है कि क्रोशम कुटिला नदी अस्थि में कौन सी विभक्ति है? मतलब कोस भर कुटिल नदी है, क्रोशम कुटिला नदी अस्थि में कौन सी विभक्ति है? इसमें बाबू द्वितीय विभक्ति है। किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? तो करण नहीं, अधिकरण कारक में, करण नहीं होगा बाबू, अधिकरण कारक होगा। कह रहा है कि तुमार्च भाववचनात् सूत्र में चतुर्थी विभक्ति किस भाग से प्रयुक्त हुई है? तो ये हो जाएगा बाबू छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। आगे देखिएगा नंबर 65 नंबर। कह रहा है कि वही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? वही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसमें हो जाएगा पंचमी विभक्ति। कह रहा कि चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? कह रहा कि धर्मार्थ काम। कह रहा कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति है। अपवर्गीय तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है किस वाक्य में? मतलब कि किसमें अपवर्गीय तृतीया का रूल फॉलो हुआ है? ये हुआ है बाबू तीसरा में। सह कैसे हो गया? कह रहा कि सहयोजनेन कथाम समाप्तवान, सहयोजनेन कथाम समाप्तवान। नंबर 68 खत्म हो गया। आगे देखिएगा 69। कह रहा कि सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति। दानेन चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। तो कह रहा कि माता रमेशाय भोजनम यच्छति। कह रहा कि गृहात बहि उद्यानम अस्ति, गृहात वही उद्यानम अस्ति। रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? इसमें बाबू हो जाएगा पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुआ है। आगे देखिएगा कह रहा कि त्रय चरंती खाली स्थान में उचित विकल्प से भरना है। तो इसमें हो जाएगा बाबू मृगा चारंती, मतलब 3 मृग चर रहे हैं। अलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? अलम का मतलब होता है मत करो, इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें हो जाएगा बाबू तृतीया विभक्ति। स्वतंत्र इस सूत्र के रिक्त स्थान की उचित शब्द से पूर्ति करना है। इसमें हो जाएगा बाबू षष्ठी विभक्ति। नहीं, 1 मिनट, षष्ठी विभक्ति नहीं, करा कि स्वतंत्र इस सूत्र के स्थान पूरा करना है। इसमें हो जाएगा कर्ता हो जाएगा।
आगे देखिएगा, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, अब बाबू 75 नंबर तक यहीं तक छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि अब देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखिएगा नहीं, आप लोग को लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन बाबू यहाँ तक हम 75 नंबर तक करा के छोड़ रहे हैं। इसके आगे वाला बाबू ये चौथा पाँचवा मैराथन का क्लास आएगा, उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसमें सारा संस्कृत व्याकरण खत्म हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय आप लोगों का, बस आप लोगों का काम इतना ही है कि जल्द से जल्द जितना हो सके बाबू करिए। हम क्या कर सकते हैं, अब 1 महीने तक बाबू ये क्या कहते हैं सारा कंटेंट ही हटा दे रहा था, हम ध्यान ही नहीं दिए। हम फिर से दोबारा बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप बाबू पढ़ लीजिएगा, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, हम समझ लेंगे कि मेरा मेहनत सफल हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।